अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इधर कलोरकोट में आए थे और दरिया सिंध जो था ना उसको देखने के लिए गए थे, लेकिन शुमी किस्मत कि हम वहाँ नहीं पहुँच सके। रास्ता बहुत ख़राब था, पानी बाहर आया हुआ था। आप ये देख लें, बहुत ही बेहतरीन और बड़े प्यारे नज़ारे हैं मेरे मालिक करीम के, जिनको देख के दिल लुभाता है और दिल करता है कि बंदा यहीं रह जाए, लेकिन जाना तो वापसी है हमें। बारकफ माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं जिनको हम छोड़ दिए। देखिए ऊपर से बारिश भी आ रही है और बादल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ उस्ताद आशिक साहब जो कि गोला साउंड डालमोड़ से, और इसके बाद मैं आपको तारीफ करता हूँ बाहर निकल के। या अल्लाह खैर। हाँ, तो ये सर सलीम कादिर साहब हैं हमारे साथ, और भाई औरंगज़ेब साहब, और मैं भी साथ हूँ। आपको तारफ़ कराता जाऊँ। मेरा नाम रिजवान हैदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दरियाए सिंध का विज़िट करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि वो सामने दरियाए सिंध है, बहुत बड़ा दरिया है, और दरिया के उस पार आप देख रहे हैं कि पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम चाह तो ये रहे थे कि हम दरिया के बिल्कुल करीब जाएं और पहाड़ भी देखें, लेकिन रास्ते में सारा पानी है। कोशिश फिर भी हम करेंगे कि किसी और खुश्क रास्ते से हम वहाँ तक जाएं और दरियाए सिंध को करीब से देखें और पहाड़ों को भी करीब से देखें। तो ये माहौल है। आज हम मोहतरम आशिक खान साहब के साथ और औरंगज़ेब के साथ और मोहतरम रिजवान साहब के साथ हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ी मोहब्बत है, सानू तुसी लाए आए हो, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ी मोहब्बत है और मौसम बहुत साफ दे रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम है। यहाँ पे बारिश भी हुई है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ओके जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी मोहब्बत है मेरा सारे खाले के कायनात दे नज़ारे हैं जी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान वास्ते सब कुछ बढ़ाया है। जिवें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ऐ इंसान मेरी कायनात चल फिर के वेख, गौर फिक्र कर। माशाअल्लाह। ओए होए होए, मैं लेना विच मैं बिल्कुल नज़दीक ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम इधर कलोरकोट में आए थे और वापस अभी जा रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में सर आशिक साहब जो कि इधर फ़ोन कर रहे थे सो के। आप देखते हैं ये इन्होंने अब नया बनवाया, मुझे लगता है दरिया खान से स्पेशली, क्योंकि साउंड वगैरह के लिए इनके पास गाड़ी थी। सलीम कादिर साहब आप मुबारक देते हुए मिठाई की पेशकश की जा रही है। देखते हैं। पेशकश नहीं ना नहीं कह रहे, वो नहीं आखिर खवा रहे हैं वो पैसे कितने पे एक ही गड्ढे थे सर। मैं समझे पैसे काट रहे हैं, सानू कह रहे हैं मिठाई खाओ। साई ऐसा करो कि हिले खाओ डिमांड है कि खरबूज जैसा सर मिठाई खवा रहे हैं जी। सर खैर करे जी, मिठाई ये खुशी रो के बहुत समझ रही है इस गल की। और भाई इससे गल तो खलोते खुश पे चलो कोई खान पीन मिल जाए जी सफर चाहे मैं ले आवा जी। आप ले आसो दरिया खान जो लेंदे पाया मिठाई इथों ला पैंदी है दरिया खान जेड़ा न खवावे खवाई सब इन विच के पाया चकंदर पाया इन्हें खंड पाई हुई यार इते ही करे किते मिठाई पर मोबाइल घुमा के जाने किदा इनको हो जाए। अच्छा जी, चलो गन रात सही हो पिया हो सामने जी। अब हम ये क्रॉस कर रहे हैं फाटक और इसके आगे इंशाल्लाह हम मेन रोड पे चले जाएंगे। देखते हैं बारिश रुकती है, यानी अगर रुकेगी तो हम कहीं पे बैठ के कुछ खाएं पिएंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला स्टॉप होगा हमारा दरिया खान। बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही प्यारा सफ़र है। एक दोस्त रहता है जी, हमारा एक दोस्त है आशिक खान साहब का,
जो कि सैयद आबिद हुसैन शाह साहब, रात को उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छी खिदमत की। अब फिर उनके पास जाने का दिल कर रहा है, देखते हैं। अब तो उन्होंने अच्छी खिदमत की है, इसलिए दोबारा दिल चाह रहा है कि दोबारा जाएं। जी बिल्कुल। आप बहुत ही हमारे अजीज़ सलीम गाजी साहब को देख रहे हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं, और साथ भाई औरंगजेब साहब बैठे हुए हैं फ्रंट पे। बाकी आप मेरे साथ जो बैठे हुए देख रहे हैं, ये तो मारूफ व्लॉगर हैं और हमारे माया नाज जहां के शख्सियत हैं, गोल्डा साउंड मूवी मेकर। माशाल्लाह इनका जो अपना कंट्रोल है वो ड्रोन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर कभी कभार अगर आपको ड्रोन की सहूलत चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं, बहुत ही मुनासिब रेट में आपको ये फ्राहम करेंगे। है इनका जो है ना माशाल्लाह ड्रोन का जो सिस्टम है, हमारी तहसील 18 जारी में एक मुनफरिद यूनिक आप कह सकते हैं। इनको ऑपरेट करने का बड़ा ज़बरदस्त फन है। जी। और इनके पास जो, और मैं तो रात को बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पे जो शाह साहब हैं जिनके करोड़ों रुपए का काम है, वो इनके साथ ऐसे घुले मिले हुए थे, हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो करोड़पति आदमी है। और आशिक खान साहब के लिए वो बंदा खड़ा था, वेट कर रहा था।